हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है सचिन रघुवंशी और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन हमेशा आता होगा, ट्रेडिंग साइकोलॉजी होती क्या है। मैं इस वीडियो में आपको ये डिटेल में समझाने वाला हूँ। अगर आपने ट्रेडिंग में पैसा गवा दिया है, हर बार ट्रेड प्रॉफिट में जाके लॉस में चला जाता है, या जब भी ट्रेड लेते हो एसएल हिट हो जाता है और मार्केट उसके बाद रैली कर देता है, 30 डेज तक आपका प्रॉफिट होने के बाद एक दिन ऐसा आता है सारा प्रॉफिट उड़ा देते हो, अकाउंट वाइप आउट कर देते हो, या एक बड़ा प्रॉफिट होने के बाद लॉसेस की सीरीज स्टार्ट हो जाती है। तो ये सब चीजें ट्रेडिंग साइकोलॉजी का पार्ट है। इस वीडियो के एंड तक बने रहो, क्योंकि मैं डिस्कस करने वाला हूँ टॉप 5 रूल्स जो आपको उन टॉप 5 सक्सेसफुल ट्रेडर्स के ग्रुप में दे जा सकते हैं। बट मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक कर देना। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा वाई ट्रेडिंग साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट। देखो, सबके पास कोई ना कोई स्ट्रेटेजी होती है, सब लोग किसी ना किसी सिस्टम को फॉलो करते हैं मार्केट में आने से पहले। बट कितने लोग उस स्ट्रेटेजी को एक्चुअली एग्जीक्यूट करते हैं? कितने लोग प्लान के साथ आते हैं बट जब एक्शन लेने का टाइम आ जाता है पीछे हट जाते हैं? या मार्केट कुछ ऐसा मूव करता है कि स्ट्रेटेजी फेल हो जाती है बट फिर भी ट्रेड ले लेते हो बिकॉज मार्केट ऊपर जा रहा है, चलो बाय कर लेते हैं, या मार्केट नीचे जा रहा है, चलो सेल कर देते हैं। और फिर क्या होता है, जहां बाय किया वहां मार्केट नीचे चला गया, जहां सेल किया वहां मार्केट ऊपर चला गया। मार्केट क्या कर रहा है समझ ही नहीं आता। इसलिए जरूरी है कि अपनी स्ट्रेटेजी के सेटअप का वेट करो और सिर्फ तभी ट्रेड एग्जीक्यूट करो। अगर सेटअप नहीं बनता तो लैपटॉप बंद करो और जाओ सचिन रघुवंशी के लर्निंग वीडियो देख लो। बिकॉज जब कोई सेटअप नहीं होता और आप स्क्रीन देखते रहते हो, चांसेस है आप इम्पल्सिव ट्रेड ले लोगे। ट्रेडिंग इज नॉट जस्ट नंबर, इट्स इमोशन। मार्केट सिर्फ नंबर का गेम नहीं है। फियर, ग्रीड, इमोशन, ये सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अगर ट्रेडिंग सिर्फ नंबर का गेम होता तो रोबोट ही सारी ट्रेडिंग करते। बट मार्केट का सेंटिमेंट का कॉन्सेप्ट ही इसलिए है, जैसे फियर एंड ग्रीड इंडेक्स, वहां पे दिखाई देता है लोगों का मूड कैसा है। मार्केट ह्यूमन सेंटिमेंट पे ड्राइव होता है। और यही रीजन है कि स्ट्रेटेजी जो 2002 में वर्क करती थी वो आज की डेट में नहीं करती। मार्केट इवॉल्व होता है और हमें भी इसके साथ इवॉल्व होना ही पड़ता है। एआई वर्सेस ह्यूमन इन ट्रेडिंग। अब आपको ये भी समझना पड़ेगा, एआई सबकी जॉब ले सकता है बट ट्रेडिंग में एआई आपकी जॉब नहीं ले सकता। एआई सिर्फ आपकी हेल्प कर सकता है, जैसे एनालिसिस देना, लेवल बताना। बट अगर आप बोल दो एआई ले मेरा पैसा ले और प्रॉफिट कमा के देगा, तो नहीं हो पाएगा। इवन हेज फंड में भी एक ह्यूमन ट्रेडर होता है जो स्ट्रेटेजी को मॉनिटर करता है। एल्गो सिर्फ एक एग्जीक्यूशन टूल है, स्ट्रेटेजी ह्यूमन बनाते हैं। सो अल्टीमेटली ट्रेडिंग एक इमोशनल और साइकोलॉजिकल गेम है। रियल ट्रेडर वर्सेस गैम्बलर। अब हम समझते हैं इस पॉइंट को। रियल ट्रेडर का काम होता है प्लान फॉलो करना, गैम्बल नहीं करना। अगर आप नए हो तो इनिशियली हर प्रॉफिट या लॉस बहुत एक्साइटमेंट या फियर होगा, ये डोपामाइन का एक इफेक्ट होता है। पर जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है ये एक्साइटमेंट कम हो जाता है। वक्त के साथ आप एक इमोशनलेस डिसिप्लिन ट्रेडर बन जाते हो। अगर आप एक्साइटमेंट के पीछे भागोगे तो ट्रेडिंग रेड नंबर में जाएगी। नाउ हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 5 रूल्स ऑफ ट्रेडिंग साइकोलॉजी, जिसमें से फर्स्ट है रूल बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। इसमें क्या करना पड़ता है, मार्केट इज इक्वल टू वॉर जोन, ये आपको समझना ही पड़ेगा। प्लान रेडी रखो। फॉर एग्जांपल एंट्री आप कहाँ पे लोगे, स्टॉप लॉस आपका क्या रहेगा। अगर आपने एंट्री ले ली है तो आपका टारगेट क्या होने वाला है, किस स्ट्रेटेजी से ट्रेड लोगे, किस टाइम फ्रेम पर लोगे, सब प्री डिफाइंड होना चाहिए। ट्रेड के बाद जनरल मेंटेन करो, क्या काम किया है क्या नहीं, मिस्टेक क्या थी, नेक्स्ट टाइम क्या बेटर कर सकते हो। प्रॉफिट में हो तो ग्रीड में मत आना। स्टॉप लॉस लगाया था बट एसएल हिट हो गया, एक्सेप्ट। ट्रेड लेने से पहले जो डिसीजन लॉजिकल था उसको बाद में इमोशनल होके मत तोड़ो। थर्ड, रिस्क मैनेजमेंट इज किंग। ट्रेडिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कितना लॉस अफोर्ड कर सकते हो। प्रॉफिट मार्केट डिसाइड करेगा बट लॉस आपके कंट्रोल में होना चाहिए। आपका कैपिटल 1-2% रिस्क ट्रेड लो इक्विटी में, एंड अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो 5 से 10% आप वहां पर रिस्क ले सकते हो। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिनिमम 1 से 2% होना चाहिए। जब तक कैपिटल है तब तक गेम है, कैपिटल गया इज इक्वल टू गेम ओवर। फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं आपको, अवॉइड ओवर थिंकिंग। जितना कम ट्रेड लोगे उतना अच्छा परफॉर्म करोगे। मार्केट खुला है इसका मतलब ये नहीं कि हर मिनट ट्रेड लेंगे। बड़ी बड़ी स्ट्रेटेजीज और एनालिसिस मार्केट के बाहर बनती हैं। मार्केट खुला हो तो एग्जीक्यूट करना होता है। एक वॉच लिस्ट बनाओ, फिक्स नंबर ऑफ ट्रेड प्लान करो, 1 या 2 या 3 ट्रेड पर डे। रैंडम ट्रेडिंग से लॉसेस, फटीग और कंफ्यूजन बढ़ता है। सबसे इंपॉर्टेंट रूल बता रहा हूं मैं आपको, रूल नंबर 5, नो रिवेंज ट्रेडिंग। मार्केट से बदला लेना इज इक्वल्स टू अपना अकाउंट जीरो कर देना। मार्केट सुप्रीम है ये समझना पड़ेगा, उसको हरा नहीं सकते। लॉस हुआ एक्सेप्ट करो, ब्रेक लो, रिसेट करो,
गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, ईगो सब साइड में रख के कोल्ड हेडेड से ट्रेडर बनो। मैं क्या करता हूँ, लॉस के बाद जिम चला जाता हूँ या बीच के साइड ड्राइव पे निकल जाता हूँ या फिर बड़े तालाब चला जाता हूँ। बहुत सारे तरीके हैं, मूड रिसेट करो फिर ट्रेड करो। आखिर में कंक्लूजन क्या निकलता है इस चीज को समझो। नाउ ये 5 रूल्स सिंपल लगते हैं लेकिन इसी में 95% ट्रेडर्स फेल हो जाते हैं। अगर आप रियल सक्सेस चाहते हो ट्रेडिंग में तो स्ट्रेटेजी के साथ साथ माइंडसेट पे काम करो। कमेंट में बताओ कौन सा रूल आप सबसे ज्यादा तोड़ते हो, किस रूल पे आपको सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और डेली एनालिसिस सिग्नल्स के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू सो मच गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट पावरफुल वीडियो।